माय डियर स्टूडेंट्स एंड मैं प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस डिफाइंड। जैसे कि मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था कि इधर्स क्या होती हैं, इधर्स कितने टाइप की होती हैं। वहां पे मैंने आपको बताया था कि इधर्स दो प्रकार की होती हैं, लेकिन त्रुटियां मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं। दो प्रकार की होती हैं। नंबर एक, क्रमबद्ध त्रुटियां। क्रमबद्ध त्रुटियां। नंबर दो, यादृच्छिक त्रुटियां। यादृच्छिक त्रुटियां। तो भैया एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देना चाहता हूँ कि आपको कुछ बुकों में या कुछ मतलब जो है अन्य टीचरों के द्वारा आपको जानकारी लगती थी कि त्रुटियां तीन प्रकार की होती हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ तीसरा जो प्रकार होता है वो भैया घोर त्रुटि या स्थूल त्रुटियां बोला जाता है। वो किस प्रकार से यादृच्छिक त्रुटियों से ही संबंध रखता है। यादृच्छिक त्रुटियां ही वो त्रुटियां होती हैं, ठीक, वो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक भैया, पहले मैं बता रहा हूं आप लोगों को क्रमबद्ध त्रुटियां क्या होती हैं। क्रमबद्ध त्रुटियां, तो भैया जैसे कि आप नाम से ही समझ रहे होंगे, क्रमबद्ध मतलब कि एक क्रम में होने वाली त्रुटियां। ठीक, तो एक क्रम में होने वाली त्रुटियां कौन सी होंगी? देखो बेटा, जो त्रुटियां किसी माप में एक निश्चित क्रम में पाई जाती है। एक निश्चित क्रम में पाई जाती हैं, उन्हें क्रमबद्ध त्रुटियां कहते हैं। क्रमबद्ध त्रुटियां कहते हैं। त्रुटियां कहते हैं। अब यहां पर एक इंफॉर्मेशन आपको देना चाहेंगे कि भैया ये निश्चित क्रम का मतलब क्या है। तो सबसे पहले तो एक बात ये जान लीजिए, फिर से मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि त्रुटियां क्या होती हैं। ठीक, तो भैया मैंने आपको बताया था कि त्रुटियां एक किसी माप में अनिश्चितता को कहते हैं। ठीक, अब माप में अनिश्चितता के वहां पे एग्जांपल भी बताया था कि भैया जैसे कि यदि हमारे पास 10 गेंदे हैं, यदि किसी कारणवश हम 8 गेंदे गिनते, 10 को 8 गिन पा रहे हैं, ठीक, तो वहां पर जो 2 गेंदों की कमी हो गई वही हमारी क्या है? त्रुटि है, गलती है ना। ठीक, तो भैया यानी कि हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं किसी राशि के उसके वास्तविक मान तथा प्रेक्षित मान, ठीक, वास्तविक मान तथा प्रेक्षित मान के बीच के अंतर को क्या कहते हैं? त्रुटि कहते हैं। तो भैया यहाँ पे मैंने बताया जो त्रुटियां किसी माप में निश्चित क्रम में पाई जाती है, तो निश्चित क्रम का मतलब यह है कि यदि अधिकता हो रही है, ठीक, यदि मतलब हमारा प्रायोगिक मान वास्तविक मान से अधिक हो रहा है तो एवरी टाइम अधिक होना चाहिए। ठीक, यदि कम हो रहा है तो एवरी टाइम कम होना चाहिए। इस प्रकार की त्रुटि को भैया क्या बोलते हैं? क्रमबद्ध त्रुटि बोलते हैं। ठीक, अब क्रमबद्ध त्रुटियों के 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से प्रकार होते हैं? ध्यान दीजिएगा। नंबर 1, यंत्रगत त्रुटियां। यंत्रगत त्रुटियां, ये यंत्रगत त्रुटियां क्या होती हैं? तो यंत्रगत त्रुटियां, देखो भैया जैसे कि आप सबको नाम से ही मालूम पड़ा होगा कि यंत्र के अंतर्गत आने वाली त्रुटियां। तो भैया मापक यंत्र में किसी कमी के कारण उत्पन्न होने वाली त्रुटियों को यंत्रगत त्रुटियां कहते हैं। त्रुटियों को यंत्रगत त्रुटियां कहते हैं। तो भैया यहाँ पर मैं आपको थोड़ा जानकारी दे देना चाहता हूं कि ये यंत्रगत त्रुटियां किस प्रकार से होती हैं, किस प्रकार से यंत्र में कमियां होती हैं। जैसा कि आप जानते होंगे कि भैया वर्नियर स्केल है, ठीक, या मुख्य स्केल है। वर्नियर पैमाने में एक आपकी वर्नियर स्केल होती है, दूसरी मुख्य स्केल होती है। और साथ ही साथ में जैसे स्क्रू गेज है, स्क्रू गेज में एक वृत्तीय पैमाना होता है, एक मुख्य पैमाना होता है। तो भैया जब कभी भी ऐसा हो जाता है कि वर्नियर स्केल में वर्नियर पैमाना एंड मुख्य पैमाने का शून्य एक सीध में नहीं,
ठीक। तो ऐसी स्थिति में उसमें शून्यांक त्रुटि उत्पन्न होती जा करके, जो कि भैया कौन सी त्रुटि बोली जाएगी, ये अंतर्गत त्रुटि बोली जाएगी। इसके साथ ही साथ में जैसे मैंने बताया आपको स्क्रू गेज या पेच मापी, तो स्क्रू गेज या पेच मापी में जब उसका वृत्तीय पैमाने का शून्य मुख्य पैमाने के शून्य की सीध में नहीं होता है, तो उसमें भी भैया शून्यांक त्रुटि उत्पन्न हो जाती है। वो भी कौन सी त्रुटि कहलाती है, ये अंतर्गत त्रुटि कहलाती है। दूसरा भैया अगर बात करते हैं दूसरी त्रुटि की, तो दूसरा इसका टॉपिक हो जाता है टॉपिक नंबर सेकेंड हो जाता है व्यक्तिगत त्रुटि। व्यक्तिगत त्रुटि, तो एक बात भैया हम जरूर जानते हैं अच्छी तरीके से, भैया मापन तो हम जो है किसी ना किसी यंत्र की सहायता से करते हैं, लेकिन करते तो हम ही हैं, ठीक। यानी कि कोई ना कोई व्यक्ति करता है, ठीक। तो ऐसा हो जाता है कभी कभी कि जब भैया जो व्यक्ति प्रेक्षण कर रहा है यानी कि जो मापन कर रहा है उसके द्वारा कोई लापरवाही हो जाती है, जैसे मापन यहाँ पे कर रहे हैं, हमारा ध्यान कहीं और भटक गया, तो ऐसी कंडीशन में जो त्रुटि होती जाएगी उसको त्रुटि, उस त्रुटि को क्या बोलते हैं, व्यक्तिगत त्रुटि बोलते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, क्या लिखते हैं, ठीक, प्रेक्षक की लापरवाही के कारण उत्पन्न त्रुटि को व्यक्तिगत त्रुटि कहते हैं, व्यक्तिगत त्रुटि कहते हैं। लेकिन एक बात भैया इसके साथ ही ऐसा और ध्यान में रखना है कि ऐसा व्यक्ति, ठीक, ऐसा व्यक्ति प्रेक्षण कर रहा होना चाहिए जिससे हमेशा त्रुटि होती ही होती है। वो व्यक्तिगत त्रुटि आपकी क्रमबद्ध त्रुटि का एक पार्ट होगा। अगर यदि कभी कभार आकस्मिक तरीके से जिन व्यक्तियों के द्वारा त्रुटियां होती हैं वो त्रुटि यादृच्छिक त्रुटि बोली जाएगी, वो आगे अभी हम पढ़ेंगे। या तो अगला टॉपिक हमारा है पर्यावरणीय त्रुटियां। अगला टॉपिक है पर्यावरणीय त्रुटियां। तो पर्यावरणीय त्रुटियां कौन सी होती हैं, ठीक, यानी कि पर्यावरण में परिवर्तन के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली त्रुटियां। पर्यावरणीय त्रुटियां, तो भैया देखो, जैसे यदि कहीं पर किसी भी कारण से किसी टेम्परेचर में, ठीक, या प्रेशर में या वेलोसिटी में या हाइट में जब चेंजेस आते हैं, तो जो मेजरमेंट कर रहे होते हैं उनमें भी भैया कुछ चेंजेस हमें प्राप्त होते हैं। तो उन चेंजेस के फलस्वरूप जो चेंजेस हमें मेजरमेंट में प्राप्त होते हैं, उन चेंजेस के कारण जो हमें त्रुटियां होती जाए, उन त्रुटियों को क्या बोलते हैं, पर्यावरणीय त्रुटियां बोलते हैं। जैसे हम यहाँ पे लिख देंगे तापमान, दबाव व वेग व ऊंचाई आदि में परिवर्तन के फलस्वरूप उत्पन्न त्रुटियों को पर्यावरणीय त्रुटियां कहते हैं। अगला भैया देखो, ये थर्ड पॉइंट था हमारा क्रमबद्ध त्रुटि का। और चौथा पॉइंट हमारा भैया जो कि भैया मतलब अपूर्णता के कारण त्रुटि होती है। जैसे कि मैंने आपको जब मेजरमेंट की शुरुआत की थी तो वहां पे बताया था कि हमें मेजरमेंट के लिए दो चीजों का ज्ञान होना आवश्यक होता है, जैसे कि एक तो यूनिट्स, दूसरा आंकिक मान, ठीक। तो यदि यूनिट्स की अपूर्णता हमें है या आंकिक मान की अपूर्णता है, तो उसके फलस्वरूप जो त्रुटियां उत्पन्न होंगी उनको क्या बोलेंगे, अपूर्णता के कारण उत्पन्न त्रुटि बोलेंगे। तो भैया अपूर्णता के कारण त्रुटि, मात्रक या आंकिक मान की अपूर्णता के कारण उत्पन्न त्रुटि को
अपूर्णता के कारण त्रुटि कहा जाता है, त्रुटि कहा जाता है। ये भैया हमारे 4 टाइप थे क्रमबद्ध त्रुटियों के। लेकिन यादृच्छिक त्रुटियां क्या होती हैं भैया? यादृच्छिक त्रुटियां क्या होती हैं, ध्यान देना है। तो यादृच्छिक त्रुटियों का एक दूसरा नाम होता है आकस्मिक त्रुटियां। ठीक, आकस्मिक त्रुटियों का मतलब आप समझ रहे होंगे कि जो कि भैया अचानक से उत्पन्न होती है, आकस्मिक तरीके से उत्पन्न होती है, उनको आकस्मिक त्रुटियां कहा जाएगा। तो अचानक से कैसे उत्पन्न होती है वो ध्यान दीजिएगा। यादृच्छिक या आकस्मिक त्रुटियां वातावरण में आंशिक परिवर्तन, आंशिक परिवर्तन मतलब भैया यहाँ पे मैंने बताया था पर्यावरणीय त्रुटियों में तापमान, ये टेम्परेचर जिस हिसाब से मतलब जैसे मौसम बदलते हैं तो भैया एक नियत तरीके से, एक नियत रूप से, जैसे जब गर्मी होती है तो टेम्परेचर बढ़ता जाता है, जब ठंड होती है तो टेम्परेचर घटता जाता है। ठीक, तो ये यहाँ पर भैया ये आपका क्रमबद्ध था। लेकिन यहाँ पे क्या है, वातावरण में आंशिक परिवर्तन, अचानक से तूफान आना, ठीक, अचानक से भूकंप आना, ये भैया वातावरण में आंशिक परिवर्तन है। तो वातावरण में आंशिक परिवर्तन या प्रेक्षक की लापरवाही के फलस्वरूप उत्पन्न त्रुटियों को यादृच्छिक या आकस्मिक त्रुटियां कहते हैं, त्रुटियां कहते हैं भैया। इसके साथ ही साथ में मैंने आपको त्रुटियों के बारे में पूरी जानकारी दी, कौन कौन सी त्रुटियां होती है, क्रमबद्ध त्रुटियां बताई, यादृच्छिक त्रुटियां बताई। इसके साथ ही साथ में जो त्रुटियों का आकलन किया जाता है, इनको त्रुटियों का सुधार किया जाता है, वो किस हिसाब से किया जाता है, ये सब जानने के लिए आप हमारे साथ कल की वीडियो में जरूर बने। धन्यवाद।